दोस्तों नमस्कार। इस लेक्चर में हम सीखेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको मैंने वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक एक करके मैं कराता हूँ आपको। अगर इससे पहले आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर को देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। आइए सीखते हैं इनको। पहला क्वेश्चन जैसे कि है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 4 नवंबर 4 नवंबर 1948। 1948। ठीक है। उच्च शिक्षा में प्रथम आयोग था हमारा ये। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1948। इसका जो आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट प्रस्तुत करी 25 अगस्त 1949 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। अब बोलता है विश्वविद्यालय और आयोग के जो सुझाव हैं उसके अनुसार विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जो छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए, इसका सुझाव आयोग ने दिया था। विश्वविद्यालय में छात्र संख्या होनी चाहिए 3000 और महाविद्यालय में छात्रों की संख्या होनी चाहिए 1500। ये आयोग का सुझाव था। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा को आयोग ने कितनी श्रेणी में बांटा? जैसा कि आपको पता है, व्यावसायिक शिक्षा को आयोग ने 3 श्रेणियों में बांटा था। वो 3 श्रेणियां क्या क्या थी? सॉरी, आयोग ने 6 श्रेणियों में बांटा था। वो 6 श्रेणियां क्या क्या थी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 6 श्रेणियां क्या क्या थी? 6 श्रेणियों में बांटा था। 6 श्रेणियां कृषि हो गया, वाणिज्य हो गया, लिख नहीं रहा हूं मैं, चिकित्सा हो गया, विधि हो गया, शिक्षक प्रशिक्षण हो गया और इंजीनियरिंग एवं तकनीकी। ये 6 श्रेणियों में आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा को बांटा था। धार्मिक नैतिक शिक्षा का सुझाव किस स्तर आयोग ने धार्मिक और नैतिक शिक्षा के लिए किस स्तर तक का, मतलब किस स्तर तक सुझाव दिया था? मतलब किस किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए ये धार्मिक और नैतिक शिक्षा जरूरी है? तो आयोग ने कहा था प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी और माध्यमिक शिक्षा के लिए भी और उच्च शिक्षा, इन तीनों के लिए धार्मिक और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य हिस्सा बनाने की बात आयोग ने कही थी। अगला है विश्वविद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश। ध्यान दीजिएगा, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश कितने वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद देगा? विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय में बच्चा कितनी वर्षों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में प्रवेश ले सकता है? 12 वर्ष की जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेगा और उसकी आयु, क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर लेगा और अगर उसकी आयु 18 वर्ष होगी, 12 वर्ष की शिक्षा मतलब 12th कर लिया उसने, तो फिर वो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एडमिशन ले सकता है और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक सप्ताह में शिक्षण कार्य दिवस कितने होने चाहिए? कहा था 18 घंटे का शिक्षण कार्य दिवस, शिक्षण कार्य दिवस नहीं, शिक्षण कार्य 18 घंटे का शिक्षण कार्य, इससे अधिक एक सप्ताह में शिक्षण कार्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आयोग ने कहा था। अगला है CABE। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, CABE का मतलब होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, या इसको क्या कहते हैं आप? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। इसका गठन तो वैसे 1920 ईस्वी में हो गया था। 1920 ईस्वी में इसका गठन हो गया था। ठीक है, और उसके बाद इसका पुनर्गठन हुआ 1935 ईस्वी में। इसका पुनर्गठन कब हुआ? 1935 ईस्वी में। फिर उसके बाद इसने कार्य करना स्टार्ट किया। ठीक है, 1935 ईस्वी में पुनर्गठन हुआ किसका? CABE का। और दूसरा है IUBE। IUBE क्या है? अंतर महाविद्यालयी शिक्षा परिषद। अंतर महाविद्यालयी शिक्षा परिषद, IUBE। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, देखिए, आयोग के सचिव। आयोग के हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो सचिव थे वो थे निर्मल कुमार। कौन थे? निर्मल कुमार। निर्मल कुमार।
आयोग के सचिव कौन थे सर? निर्मल कुमार आयोग के सचिव थे। ठीक है। कुल संख्या आयोग में सदस्य कुल 10 थे, आपको पता है, जैसा कि जिसमें से 7 भारतीय थे और 3 जो थे विदेशी थे। 3 क्या थे? विदेशी थे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों के विश्वविद्यालय में जो शिक्षक हैं उनके अध्ययन के लिए अवकाश की बात आयोग ने की है कि मैक्सिमम पूरे सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश मिलना चाहिए और एक साथ में 1 वर्ष का एक 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 करके अवकाश दिया जाना चाहिए। आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी शिक्षकों के अध्ययन अवकाश के लिए। यूजीसी आयोग के सलाह पर ही यूजीसी की स्थापना की गई थी 1953 में और इसको स्वायत्तता संस्था का दर्जा मिला था 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में स्वायत्त संस्था का दर्जा यूजीसी को मिल गया था। ठीक है। इसी की रिकमेंडेशन पे की थी ना यूजीसी की स्थापना। तो और स्वायत्त संस्था का दर्जा कब मिला यूजीसी को? स्वायत्त संस्था का दर्जा सर यूजीसी को 1956 ईस्वी में स्वायत्तता मिल गई उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय एवं ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति, हाँ, केंद्रीय एवं ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की जो स्थापना हुई ये इसी की रिकमेंडेशन पे हुई थी। मतलब क्या 1954 ईस्वी में केंद्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा की समिति की स्थापना की गई। अगला आता है सर एनसीसी और एनएसएस, जो कि आयोग की रिकमेंडेशन पर ही इसकी स्थापना की गई थी। एनसीसी की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग ने। जिसकी स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1948 ईस्वी में। 16 जुलाई 1948 ईस्वी में। और एनएसएस की स्थापना कब हुई सर? 24 सितंबर। एनएसएस की स्थापना ध्यान दीजिएगा 24 सितंबर 1969 ईस्वी में। ये किसकी स्थापना हुई? एनएसएस की। किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी इनकी स्थापना? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिकमेंडेशन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा को समवर्ती सूची में, भारतीय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए किस आयोग ने कहा था? राधाकृष्णन आयोग ने कहा था। लेकिन बाद में इसको कब रखा गया? 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के बाद इसको समवर्ती सूची में रख दिया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया कब? 1976 में। आयोग ने एक सत्र में कार्य दिवस, ध्यान दीजिएगा सर, आयोग के रिकमेंडेशन में एक सत्र में जो कार्य दिवस होने चाहिए 180 दिवस, 180 दिन कार्य दिवस हो और वो परीक्षा को छोड़कर हो। परीक्षा वाले दिन उसमें परीक्षा को छोड़कर, इनको न लिया जाए, इनको छोड़कर टोटल कार्य दिवसों की संख्या आयोग ने क्या कहा था? कितनी हो? 180 दिवस। उच्च शिक्षा की कितनी श्रेणियां हैं? श्रेणियां, उच्च शिक्षा की श्रेणियां का मतलब उच्च शिक्षा के स्तर की बात, कितने स्तर में उच्च शिक्षा को बांटा गया, ये आयोग की रिकमेंडेशन में संगठन, मतलब उच्च शिक्षा संगठन के स्तर की बात करता है। एक हुआ स्नातक, एक क्या हुआ? स्नातक, जिसका 3 वर्ष का कार्यकाल हो, आयोग ने कहा। दूसरा हुआ स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर, ठीक है सर, और जिसका जो कि 2 वर्ष का हो। और उसके बाद अगला क्या हो? अनुसंधान, न्यूनतम 2 वर्ष का अनुसंधान हो। ये आयोग की क्या थे? संगठन के 3 स्तर थे, श्रेणी नहीं, संगठन के 3 स्तर थे सर। सह शिक्षा के संबंध में आयोग ने उच्च शिक्षा में सह शिक्षा को इंक्लूड किया जाए, ये रिकमेंडेशन दी थी, अपना सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा में को एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, मतलब ऐड किया जाए करके आयोग ने सुझाव दिया था। आयोग किस प्रकार के आयोग ने होगा किस प्रकार के विश्वविद्यालय खोलने की बात कही? आयोग ने एक तो ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने की बात की, ग्रामीण विश्वविद्यालय, दूसरा कृषि विश्वविद्यालय खोलने की आपने आयोग ने रिकमेंडेशन दी। कृषि विश्वविद्यालय और क्या? कृषि विश्वविद्यालय और ग्रामीण विश्वविद्यालय। ठीक है। शिक्षकों की श्रेणी के बारे में
आयोग की रिकमेंडेशन थी कि ये 4 श्रेणियां शिक्षकों की होंगी, जिसको मैंने आपको बताया था, लेक्चर में भी बताया था, शिक्षकों की 4 श्रेणियां होंगी। उन 4 श्रेणियों को किस प्रकार से हम कह सकते हैं, वो 4 श्रेणियां क्या-क्या होंगी? 4 श्रेणियां मैंने उसमें लेक्चर जब आपने अगर देखा है तो उसमें बताया था, रिसर्च फेलो, इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर और रीडर। इसको इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, वो प्रोफेसर हो गया, नाम पूछ ले कौन कौन से, प्रोफेसर हो गया, पाठक हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं हम इसको, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता, व्याख्याता, व्याख्याता और रीडर, तो सॉरी प्रशिक्षक, क्या, प्रशिक्षक, प्रशिक्षक, ठीक है, रिसर्च फेलो को यही कहो गया, प्रशिक्षक। ये 4 श्रेणियों में बांटा था। आयोग ने किस भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम माना? क्षेत्रीय भाषाओं को आयोग ने, क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में लेने का सुझाव दिया। ठीक है, उच्च शिक्षा को ये। अब आयोग के अध्यक्ष की बात करें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। छात्र कल्याण के लिए आयोग ने क्या सुझाव दिए सर? छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की बात करी आयोग ने। किसकी बात करी? छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड, छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड, सलाहकार बोर्ड, छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की बात करी, और छात्र संघों की स्थापना करने की बात करी। अब सर आयोग स्त्री शिक्षा के बारे में क्या बोलते हैं, क्या मतलब अपनी रिकमेंडेशन देते हैं? आयोग के अनुसार क्या सुझाव दिया स्त्री शिक्षा में? स्त्री शिक्षा में सुमाता वर्ड, सुमाता, सुगृहिणी, है ना, इस तरीके से शिक्षा, शिक्षित किया जाए स्त्री को कि सुमाता और सुगृहिणी हम स्त्री को बना पाए। ठीक है, और स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन्होंने गृह प्रबंधन की बात की थी, अर्थशास्त्र की बात की थी, पोषण शिक्षा की बात की थी, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगला है सर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात मैंने लेक्चर में भी की थी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है सर? एक तो हमने कहा था कि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं हम, जो कि राधा कृष्णन जी के बर्थडे पे मनाते हैं। और मौलाना, मौलाना जो हमारे क्या थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम, अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद, आजाद, है ना, हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे, जिनको भारत रत्न भी मिला था 1992 ईस्वी में, मैंने बताया था आपको। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न मिला था 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। और इनको भारत रत्न कब मिला था? 1992 ईस्वी में। और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं हम। 11 नवंबर को इनके जन्म दिवस की बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को हम मनाते हैं। ठीक है सर, तो हम, हमारा शिक्षा आयोग जो है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इतनी सारी, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आप उन इसके सारे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। इतने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में न लेके मैंने इनको ये वन लाइनर फॉर्म में लिया था। अधिकतर क्वेश्चन सारे इसमें लगभग इंक्लूड है, सारी आपकी थ्योरी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आयोग, आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी उसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। और आयोग ये भी बोलता है कि जो महा, हम बोल भी म चुके हैं, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की बात करता है, और निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार करके, ये वर्ड समझिएगा आप, निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार करके वस्तुनिष्ठ परीक्षा की जाए, ये भी आयोग ने रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, और श्रेणी के बारे में बताया था आयोग ने, जो स्नातक में बच्चा पास होगा तो प्रथम के लिए 70 डिग्री, 70%, सेकेंड डिवीजन के लिए 55% और थर्ड डिवीजन के लिए 40% की बात की थी। ग्रेस प्रणाली को समाप्त करने की आयोग बात करते हैं। ठीक है, मतलब ये रिकमेंडेशन देते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की रिकमेंडेशन दी आयोग ने, है ना। तो और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की बात आयोग ने की थी। ठीक है, और आपके चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्राचीन आयुर्वेद को सम्मिलित किया जाए, ये बात।
और वहां पर अध्ययनरत जो छात्र हैं उनके लिए रिकमेंडेशन क्या दी थी? प्रत्येक छात्र के लिए 10 रोगियों की व्यवस्था की जाए और प्रति कॉलेज में एक बार प्रतिवर्ष कॉलेज में 100 छात्रों को प्रवेश मिले। ठीक है, ये सारी बातें प्रोक्टोरियल बोर्ड स्थापित करने की बात की थी। और शारीरिक शिक्षा निदेशक, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर की मतलब इसकी नियुक्ति का रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है ना। स्नातकोत्तर स्तर पर अखिल भारतीय स्नातकोत्तर में अखिल भारतीय स्तर पर एडमिशन लिया जाए। ये सारी रिकमेंडेशन आयोग ने दी थी। अगर आपने आयोग को हमारा लेक्चर देखा है पूरा आयोग से रिलेटेड, तो सर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में इससे बाहर कुछ नहीं आपको मिलेगा। मैंने सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है। आप एक बार लेक्चर को देखिए। लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है, लेक्चर मैंने उसके लिए जो सोर्सेस लिए हैं, रमन बिहारी लाल की बुक, कृष्णकांत शर्मा और रमन बिहारी लाल की बुक है, उसको मैंने पढ़ा, उससे वो नोट्स बनाए हैं। और कुछ चीजें नेट से भी उसमें ली हैं। तो आप पहले इसको पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद बुक खुद पढ़िए, अपने नोट्स खुद बनाइए। मैंने कोशिश की है उसको छोटा सा छोटा करने की, आप और छोटा कर सकते हैं। जैसे साइंस के स्टूडेंट होते हैं, तो साइंस के स्टूडेंट छोटा छोटा, उनको जैसे मैथ्स और साइंस फिजिक्स के स्टूडेंट है डेरिवेशन पढ़ने की आदत होती है, तो हिस्ट्री जैसा पढ़ना जरा टिपिकल लगता है। तो मैंने कोशिश की है छोटा से छोटा लिखा जाए। तो आप उसको और जितना छोटा कर सकते हैं पढ़ने के बाद, एक एक लाइन न लिख के एक एक वर्ड में सारी चीजें आप लिख सकते हैं। और भी छोटा कर सकते हैं, जितना मैंने किया उससे और छोटा कर सकते हैं। तो आप पढ़िए, पढ़िए उसके बाद बुक पढ़िए, बुक पढ़ने के बाद खुद के नोट्स बनाइए। ये नोट्स में ये मैंने बना रखे हैं, आप खुद पढ़ने के बाद फिर बुक्स को जब रिकमेंड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छा लगेगा। एक बार इसको सुनिए, फिर बुक पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि बुक को पहले पढ़ेंगे तो हिस्ट्री जैसा वो पढ़ने में अजीब सा लगता है। तो पहले ये लेक्चर सुनिए, उसके बाद आप बुक को फॉलो कीजिए, बुक पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। ठीक है सर, इसके बाद मिलते हैं हम। राधा कृष्णन आयोग के बाद हम मुदालिर आयोग पे वर्क करेंगे। मुदालिर आयोग का जल्दी से वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसको भी देखिए आप। ठीक है, अगर कोई सजेशन है तो आप सजेशन दे सकते हैं, और जो भी सुझाव हैं उनका इंतजार रहेगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए अगर आपको पसंद आता है। ठीक है, और कमेंट करिए, अगर कोई त्रुटि रह गई है तो सुझाव दीजिए। ठीक है सर, कोशिश करेंगे उसको सुधार के, अगले उसमें और सुधार करने की हम कोशिश करेंगे सर। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।